ये शिक्षक प्रधानाचार्य मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुखनंदन त्यागी, GGIC की तरफ से आई मेरी बड़ी बहन सक्सेना जी, बहन टीना वड़ाना जी, गीतांजलि जी, इस विद्यालय के कर्मठ एवं समर्पित और बहुत ही कुशल मन संचालन कर रहे भाई सुरेश पांडे जी, भाई बंसल जी, गुप्ता जी, श्रीवास्तव जी और मेरे स्वयं के विद्यालय सहायक संजीव कुशवाहा जी, प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बहुत देर से अपना यहाँ बहुत ही ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। जो भी यहाँ उद्बोधन हमारे अतिथि दे रहे हैं, उनका सभी का एक उद्देश्य है कि विविधता में एकता, जो हमारे इस भारत देश की पहचान है, उसको हम किस तरीके से बनाए रखें, किस तरीके से उसमें हम पारंगत हासिल कर लें और समन्वय और सामंजस्य से विभिन्न राज्यों का जो हमारे देश में है वो बढ़ाया जा सके। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हमें आप लोगों के साथ में शेयर करना है, आपके अंदर ये भावना जागृत करनी है कि बेशक हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारी सांस्कृतिक या लोक गाथाएं अलग हो सकती हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारे खान पान अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं और इस पूरे भारत देश को हम एक सूत्र में बांधने के लिए यहाँ समर्पित हैं। बच्चों, अभी आज की जो ये कार्यक्रम की शुरुआत है, बड़ा मुझे सौभाग्य मिला कि बड़े भाई सुखनंदन त्यागी जी के सानिध्य में इसकी शुरुआत हुई है और बहुत ही अच्छा, बहुत सारी छुट्टियां चल रही थी, लगातार हमारी मीटिंग बीच में हुई और ये हो रहा था कि किस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, लेकिन भाई साहब ने इनिशिएटिव लेकर हमारा मनोबल बढ़ाया और कहा कि भाई साहब प्रतियोगिता मेरे यहाँ से शुरू कर लीजिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा और उनका मिला है। आज आप देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थान पर जो है नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं मंडल स्तर पर, जिसमें मेरठ मंडल भी एक उसमें से है प्रतिभागी, और मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित की जा रही हैं। लगभग 1 साल से ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं। पिछले मार्च में इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी थी और मेरठ मंडल में अब हमें ये प्रतियोगिताएं 1 महीने के भीतर जो है करानी है, जिनमें विभिन्न विषय हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर लेता हूँ। जो भी प्रतिभागी विद्यालय से आए हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। हमारी आपकी सबसे पहली प्रतियोगिता जो है वो थी सहभागी राज्य जो हमें मिले हैं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसमें प्रचलित समानार्थ वाली कहावतें, मुहावरों का हिंदी भाषा में, जो हमारी हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषा हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अनुवाद जो बखूबी अभी यहाँ संपन्न होने वाली है। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की कहावतें और मुहावरे लिखे होंगे और आपके उसके नीचे उत्तर लिखने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए हिंदी में आपको स्थान दिया गया है। उसके अंदर आप अनुवाद करेंगे, जो आपको कहावतें जो मुहावरे दिए हुए हैं उसका अनुवाद आप हिंदी में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। ये पुस्तिका जो है आपकी कलेक्ट कर लेंगे और इसी पे हमारे निर्णायक मंडल जो बहन यहाँ बैठी हुई है, ये निर्णायक मंडल उस पर निर्णय कर और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये यहाँ पर जो है आपका जो है उसका मेरिट बनेंगे। 22 तारीख को सहभागी राज्यों के प्रचलित व्यंजनों की पहचान और पाठ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज मेरठ में किया जाएगा। और हमारे 4 प्रतिभागी इसमें विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी मीटिंग में ये तय हुआ था, मंडल स्तर की मीटिंग हुई थी खालसा इंटर कॉलेज में, भाई साहब भी वहाँ उपस्थित थे। और GIC से भी प्रिंसिपल वगैरह जितने भी प्रतिभागी विद्यालय के उपस्थित थे।
उनमें ये चर्चा हुई कि हो सकता है हमारे विद्यालय में भी ऐसा टैलेंट हो जिनको इस विद्यालय में प्रतिभागी विद्यालय ना बनाया गया हो। मान लीजिए आपके विद्यालयों में कोई पाक कला में श्रेष्ठ हैं बच्चे, होम साइंस के बच्चे होते हैं जिनको आइडिया है कि अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में किस तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और वो प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है 2 दिन पहले अपनी एंट्री भेज दें, ताकि जो आयोजक विद्यालय हैं, जैसे आज या रामसाइड का कॉलेज है आयोजक विद्यालय है, ऐसे ही अलग अलग विद्यालय में हमने आयोजन करे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक, भारत श्रेष्ठ भारत का तो फायदा है ही, लेकिन हम सब लोगों को जो हम विभिन्न विद्यालयों में बटे हुए हैं उन सबको एक रूपता बन जाए, एक समानता बन जाए। हमारे यहाँ के बच्चे आपके विद्यालय में जाएं, आपके विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ आए, टीचर्स आए जाए, प्रोवाइड टीचर्स जो है, ये भी एक समन्वय हम लोगों के पीछे बैठेगा। ये हमें एक विशेष इसका महत्व मिलेगा। बहुत लाभ है इस कार्यक्रम को आयोजन करने का। इसी तरह के बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, आपके पास हैंडआउट्स होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बहुत सीधा सीधा पढ़ देता हूँ। इसके बाद में जो है भाषा एवं संस्कृति पर निबंध प्रतियोगिता है। इसके बाद 24 तारीख में इसके संबंध में स्त्री जीवन संघर्ष को उजागर करने वाली, जैसे हमारे राज्य में कोई स्त्री जीवन को संघर्ष को उजागर करने वाली वीरांगना है, उनके विषय में कुछ आप जो है कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ये प्रतियोगिता उस विषय में है। इसके बाद में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की ड्रेसेस के विषय में जो है एक फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया है। साथ ही में छात्र छात्रा को उनके राज्य दिवस, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्य दिवस के विषय में बताया जाएगा। जिस तरह से आपका उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस होता है, इसी तरह से हर एक राज्य की स्थापना हुई है, किस दिन किस डेट को इसकी स्थापना हुई है, इसके विषय में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई। इसके बाद 29 तारीख को वेशभूषा, भाषा, संस्कृति और राज्य की भौगोलिक जानकारी कि ये राज्य कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर कैसी जलवायु है, किस तरह की वेशभूषा का वो प्रयोग करते हैं उस जलवायु के साथ में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, इसके बारे में प्रतियोगिता होगी 29 तारीख को। 1 तारीख को एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो मेरे स्वयं के विद्यालय में, सीता भारती विद्यालय में। इसमें 5 प्रतिभागी विद्यालय रहेंगे। यदि और विद्यालय में कुछ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहें तो कृपया अपनी एंट्री भेज दीजिएगा। 1 सितंबर को होनी है। इसके बाद में 3 सितंबर को वेशभूषा पर आधारित भाषा, संस्कृति और पुनः भौगोलिक जानकारी के विषय में ये जो है पहला हमारा थोड़ा लिखित में होगी प्रतियोगिता, और यहाँ पर जो है इसका क्विज के रूप में आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 7 सितंबर को तीरंदाजी, वहाँ का जो है विशेष स्पोर्ट्स है, इसका आयोजन जो है SSG बॉयज इंटर कॉलेज रायपुर से किया जाएगा। और फिर हमारा अंतिम प्रोग्राम जो है वो 10 सितंबर को है, जिसमें वहाँ पर जो पौधे हैं, वहाँ पर जो फसलें होती हैं, उनके विषय में आपके साथ में जानकारी शेयर करी जाएगी कि किस तरह के पौधे, किस तरह की फसलें जो हैं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में उगाई जाती हैं, वहाँ की जलवायु के हिसाब से कौन से पौधे जो हैं वो सही तरीके से चल पाते हैं। एक प्रदर्शनी होगी, इसमें 5 पौधे आपको वहाँ के जो है वो प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने हैं। उस पौधे की क्वालिटी देख के, आपका ज्ञान देखते हुए उसका जो है निर्णय लिया जाएगा। ये प्रतियोगिता इस प्रकार से संपन्न होगी। तो आशा है आप सभी को मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। बस अब हम सभी को मिलजुल कर एक सूत्र में बनकर इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो है उनको यहाँ मिलजुल कर संपन्न कराना है, और सरकार की महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है इसमें पूर्ण सहयोग देते हुए अपने आप को उस पूरे देश से जोड़ना है। बहुत बहुत